Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Nandini, Anjali, Anshika, Himanshi, Saurabh, Yogendra. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Tonu. Good morning, everyone. सबको good morning. Good morning, ma'am. फटाफट कनेक्ट हो जाओ। हम हमने बताओ कल क्या क्या पढ़ा था, बताओ मेरे को। कल हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था? फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस है ना। कल हमने फ्यूचर सिंपल टेंस कंप्लीट कर लिया था ना। बताओ तो फ्यूचर सिंपल टेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है? क्या मिलता है फ्यूचर सिंपल टेंस में? हेल्पिंग वर्ब क्या मिलती है हमें फ्यूचर सिंपल टेंस में? विल शैल। विल और शैल। विल और शैल होती है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? विल और शैल। और मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। गुड। हम थोड़ा तेज बोलो। हाँ हाँ तेज बोल रही हूँ। फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल। आप सुनाई दे रहा है क्या अच्छे से? मैडम थोड़ा बड़ा तो लिखो। मैम थोड़ा बड़ा लिखो। क्या थोड़े बड़े लिखो, दिख रहा नहीं क्या है। मैम थोड़े बड़े लिखो, दिख रहा नहीं है। हाँ बोलो बेटा क्या हुआ? मैम दिख रही नहीं है। दिख रहा नहीं है? मैम देखो थोड़े बड़े लिख देती हूँ, ठीक है। फ्यूचर सिंपल में बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर सिंपल में? बताओ मेरे को। आप दिखाई दे रहा है? हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा विल और शैल। और मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई बात समझ में? फ्यूचर सिंपल का कल का ही बता रही हूँ, कल का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं एक बार। फ्यूचर सिंपल में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए रिकॉल कर रहे हैं ताकि तुम भूल ना जाओ। ओके। पीछे के जो भी सेंटेंस है जो भी टेंस है पढ़ते रहो करो, नहीं भूल जाओगे, ठीक है ना। इसीलिए पीछे का जो भी मैटर जो हमने कर लिया ना उसको रिवाइज करते रहा करो। ओके समझ में आ गई ना मेरी बात? यस मैम। विल और शैल और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने कहा था कि हम जब भी कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, वह पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगी, वे पढ़ेंगे, तो इसमें वह पढ़ेंगे तो ये गागेगी जिसके लास्ट में आता है ना, गागेगी जिसके लास्ट में आता है। हिंदी के वाक्य में लास्ट में गागेगी जिसमें आता है वो फ्यूचर सिंपल होता है। बता दिया था ना मैंने हिंदी मीडियम, बता दिया। ओके तो देखो मैंने कल तुम्हें कुछ रूल्स भी बताए थे कि फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज कहाँ करते हैं। बताओ मेरे को एक बार कहाँ करते हैं, कौन बताएगा? कि जब भी देखो as soon as, until, unless, until सारे वर्ड्स जिसमें आते हैं तो उनके बाद रूल नंबर फर्स्ट में आपको लिखवाया था ना as soon as, until,
अनलेस और इफ, ये सारे वर्ड्स आते हैं तो इसके बाद आपको प्रेजेंट सिंपल यूज करना है और फिर उसके बाद में जो ब्लैंक रह जाता है उसमें फ्यूचर सिंपल लिखना है। बात समझ में आ गई ना कि as soon as, until, unless, if, ये सारे वर्ड्स, इनके बाद में प्रेजेंट सिंपल लिखना है और उसके बाद में फ्यूचर सिंपल लिखना है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? यस मैम। मैम वापस बताओ। हाँ? मैम दिख रहे नहीं है। देखो कल आपको मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए थे, as soon as लिखवाया था ये वर्ड। As soon as, unless, yes मैम, unless, until, till, until, if, if, ये सारे वर्ड लिखवाए थे ना। यस मैम। तो इनके बाद में आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। किसका यूज करना है? प्रेजेंट सिंपल का। और फिर कोई ब्लैंक सुन लो, उस सेंटेंस में फिर कोई ब्लैंक रह जाता है तो उसमें करना है आपको फ्यूचर सिंपल का यूज। फ्यूचर सिंपल का as soon as, until, unless, till और if। अगर ये वर्ड्स मिलते हैं आपको किसी भी सेंटेंस में तो उसके बाद में जस्ट बाद में प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है और उसके जस्ट बाद में फ्यूचर सिंपल का। बात समझ में आ गई ना? ये कल जो अपन ने फ्यूचर सिंपल टेस्ट करा था ना उसकी बात है, उसका रूल नंबर 1 था ये। याद है सबको? यस मैम। ओके यस मैम। अब देखो रूल नंबर 2 में हमने क्या लिखा था कि जब भी नेक्स्ट प्लस टाइम, कमिंग प्लस टाइम और फॉलोइंग प्लस टाइम, ऐसे भी अगर हमें कोई सेंटेंस में मिलेगा तब वहां भी हम फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे। यानी नेक्स्ट प्लस टाइम यानी नेक्स्ट 2 days, 3 days, 4 days। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ये सारे वर्ड जब भी हमें मिलेंगे वहां हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर सिंपल का। बात समझ में आ गई? कल का सब समझ में आ गया? कल मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए थे होमवर्क में बनाने के लिए, यस या नो दिए थे या नहीं दिए? यस मैम। बताओ मेरे को, कोई बताएगा कौन से सेंटेंस दिए थे मैंने? मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ। I shall eat a mango. I shall eat a mango. eat a mango. He will play cricket. He will play cricket. He will play cricket. मैम मैंने कर लिया। हाँ मैंने भी कर लिया। बेटा तुमने कर लिया, मेरे को पता है। ओके अंजलि, मैंने देखा था। अब देखो ये अफर्मेटिव है ना, इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? He will not play eat a mango. He will not play cricket. वह क्रिकेट नहीं खेला होगा। ठीक है, अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा इसी का? Will he play cricket? क्या वह play cricket? क्वेश्चन मार्क। खेला होगा? क्वेश्चन मार्क। फिर क्या बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव? Will he not play cricket? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आ गई बात समझ में? इस तरीके से yes. इस तरीके से ये वाला सेंटेंस भी देखो, ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? I shall not eat a mango. I shall not eat a mango। बन गया? नेगेटिव बन गया ना? यस मैम। बन गया? ऐसे बनाया था सबने? ये नेगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव देखना, ऐसे बनाया था ना? ये सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस किस किसका सही है? He will play cricket। किस किसका सही है बताओ मेरे को? सही बता। Yes, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? आप चुप रहोगे तब आएगी ना। मैम इनको बोलो म्यूट रखे। आवाज अनम्यूट के लिए बोलो ना।
मेरी? बोलो किसको नहीं आ रही? थोड़ा तेज हमारे को तो आ रही है। किसको आवाज नहीं आ रही बेटा? मैं आवाज तो अब देखो मेरे को बताओ, ये सेंटेंस किसका सही था? ये विल प्ले क्रिकेट सबका सही था? किसी का गलत था क्या? सबका सही था ना? और ये वाला सही है? नेगेटिव ऐसे बनाया था, आई शैल नॉट ईट ए मैंगो। इंट्रोगेटिव, शैल आई ईट ए मैंगो। ठीक है, ऐसे बनाया था ना इंट्रोगेटिव, शैल आई ईट ए मैंगो। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, शैल आई नॉट ईट ए मैंगो। Not plate, not mango. Not eat a Not eat mango. a mango. Shall I not eat a mango? आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. ओके, अब देखो उसके बाद में ये सेंटेंस तो कल के होमवर्क के थे, वो मैंने बता दिया। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस का सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है? सेकेंड टाइप क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सबसे पहले मेरे को ये बताओ, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बोलो, मैं बताएगा मेरे को हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में? बताओ बताओ कौन से टेंस में? फ्यूचर Shall कंटिन्यूअस we? में बेटा, फ्यूचर टेंस का जो सेकेंड पार्ट है ना वो पढ़ रहे हैं आज हम। बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? Will we, shall we? विल बी, शैल बी, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या लिख दिया मैडम ने? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी और shall we, शैल बी। ये होती है ना हेल्पिंग वर्ब, विल बी और शैल बी। और मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। Form plus I. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ये होती है। आ गई बात समझ में? हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी, और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब देखो आई और वी के साथ तो आएगा शैल बी, आई और वी के साथ तो आएगा शैल बी। बाकी ही, शी, इट, दे, यू, इनके साथ आएगा विल बी। आ गई बात समझ में? ही, शी, इट, दे, यू, इनके साथ में और कोई भी नेम, और कोई भी नेम इनके साथ में तो आएगा विल बी, और आई और बी के साथ में आएगा शैल बी। आ गई बात समझ में? अब देखो उसके बाद में कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस में, इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासेस हैं, तो देखो हिंदी में एक सेंटेंस बोल रही हूं मैं, हम इस समय पढ़ रहे होंगे, हम इस समय पढ़ रहे होंगे, हम इस समय पढ़ रहे होंगे। अब सुनो मेरी बात, अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने तुम्हें क्या पहचान बताई थी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने तुम्हें क्या पहचान बताई थी? किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अपन ने देखो लिखा था एट दिस टाइम, जिसमें आएगा ना उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। बताया था या नहीं बताया? यस मैम। बताया था ना? Yes, ma'am. हाँ जी बोलो, बोलो कौन बोल रहा था? युवराज, म्यूट करो अपने आप को, युवराज म्यूट करो। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या पहचान लिखी थी? एट दैट टाइम। क्या लिखी थी? एट दैट टाइम। लिखा था या नहीं लिखा? लिखा था ना?
मैम। Yes, ma'am. बताओ मेरे को, अंजलि बोलो, मोनिका, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? Yes, ये ma'am. प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने पहचान लिखी थी एट दिस टाइम, ऐसे हमने पास्ट कंटिन्यूस में लिखी थी एट दिस का पास्ट क्या हो गया, डेट, एट दैट टाइम, ठीक है, यानी उस समय। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या लिखेंगे, एट दिस टाइम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एट दिस टाइम, क्या लिखेंगे, एट दिस टाइम। फ्यूचर कंटिन्यूस में लिखेंगे एट दिस टाइम। हम इस समय पढ़ रहे होंगे, हम इस समय पढ़ रहे होंगे, तो क्या लिखेंगे, वी शैल बी स्टडिंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। हमारी सल्तनत की। अब बताओ मेरी बात समझ में आई? युवराज म्यूट करो बेटा अपने आप को, युवराज म्यूट करो, अपनी वॉल्यूम को ऑफ कर लो। और ये कौन है, आई एम बैक, ये अपने आप को म्यूट करो। अब देखो, हम इस समय पढ़ रहे होंगे, हम इस समय पढ़ रहे होंगे, तो इसका क्या सेंटेंस क्या बनेगा, यानी कि आज नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना। हम इस समय पढ़ रहे होंगे, वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, या कोई दिन भी हो सकता है, कि उस दिन की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, हम इस समय पढ़ रहे होंगे। यानी इस समय एट प्रेजेंट में, जब भी नेक्स्ट डे एट प्रेजेंट आएगा, यही टाइम आएगा, तो हम पढ़ रहे होंगे। तो देखो वी के साथ में हमने क्या यूज किया यहाँ पे, शैल, वी शैल बी स्टडिंग एट दिस टाइम। बात समझ में आई? ऐसे बनाने इसमें सेंटेंस, ठीक है। रहे होंगे, रही होगी और रहा होगा, तो ये जिसमें भी रहे होंगे, रही होंगी और रहा होगा, ये जिसमें भी आएगा ना लास्ट में हिंदी में, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो वहां आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा के सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यही सेंटेंस दिया था, हम इस समय पढ़ रहे होंगे, तो आप हिंदी में आपको सेंटेंस अगर मिले तो आप बना सकते हो आसानी से इंग्लिश में, वी शैल बी स्टडिंग एट दिस टाइम, ठीक है। तो मैंने बोला कल वह पढ़ रहा होगा, कल वह पढ़ रहा होगा, क्या बनेगा, he will be studying tomorrow, studying tomorrow, ठीक है। he will be studying tomorrow, कल वह पढ़ रहा होगा, he will be studying tomorrow। बात समझ में आ गई मेरी? कोई प्रॉब्लम किसी को? No, ma'am. प्रॉब्लम नहीं, बना लोगे ना सेंटेंस, वह कल पढ़ रहा होगा, यानी मैंने कल की बात कर दी, यानी टुमारो, यानी फ्यूचर की बात की है ना, तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे यूज होगा आपका विल बी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये है सब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? ये तो थे आपके कौन से सेंटेंस बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बनाते हैं हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो वो देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख भी सकते हैं, हिंदी वाला भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में लिखना है उनको, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, समझ लो, पहले समझना है इसको, फिर बाद में आपको नोट्स मिलेंगे ना, तब लिख लेना, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो हम अगला सेंटेंस बनाते हैं, इसी का नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कौन बताएगा मेरे को, बताओ नेगेटिव सेंटेंस कौन बताएगा,
We shall be not studying at this time. We shall be not studying. ध्यान बस यही रखना है कि will और shall के बाद में नोट आएगा। क्या will और shall के बाद में नोट आएगा, पहले नोट नहीं आएगा। We shall not be studying. We shall not be studying At this time. We shall not be studying at this time. वे नहीं सॉरी, हम इस समय नहीं पढ़ रहे होंगे। हम इस समय नहीं पढ़ रहे होंगे। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा इसी सेंटेंस का? इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आएगा shall we be studying at this at time. this time? क्या हम इस समय पढ़ रहे होंगे? क्या हम इस समय पढ़ रहे होंगे? ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा वो देखो। shall we not be studying tomorrow at this time? At this time, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? shall we not be studying at this time? आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम आप किसी को? Yes, ma'am. No, ma'am. प्रॉब्लम है? नहीं है। नहीं है ना? तो देख लो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव shall we not be studying at this time। अब देखो ये सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबको समझ में आ गया ना? एक बात बस यही ध्यान रखनी है, जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना उसके बाद में नॉट लगाना है और बी से पहले लगाना है। बी से तो पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट का यूज करना है। ऐसे इसमें देख लो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वी के, यानी यहाँ पे भी देखो हेल्पिंग वर्ब थी ना, इसके बाद में जस्ट पैटर्न यही कहता है कि इसके बाद में जस्ट सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में पहले नोट आए ना फिर बी आता है, यानी नोट के बाद में बी आता है और नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. ओके। अब देखो, अब हम लिखते हैं क्या इसका पैटर्न। पैटर्न देखो इसका, आपको किस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। पैटर्न लिख लोगे ना तो इस कोई भी सेंटेंस बना सकते हो फिर आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे लिखोगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, बनाना है तुमको अपने आप से पैटर्न। सब बच्चे लिख रहे हैं ना नोट्स अपनी नोटबुक में? जो मैं डेली आपको सेंड कर रही हूँ वो नोटबुक में राइट कर रही हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो वो डेली राइट करने और होमवर्क भी कंटिन्यू हो रहा है ना? Yes, ma'am. ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो होमवर्क नहीं कर रहा है? Yes, ma'am. हम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं पूरा, हम करते हैं। कर रहे हो ना? यस मैम। ओके। अब देखो हम लिखते हैं पैटर्न। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बताओ मेरे को, अफर्मेटिव का कैसे पैटर्न लिखेंगे बोलो? Subject plus Subject plus will be, shall be, आगे verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing,
प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब समझ में तो आ रहा है तुम्हें, है ना। अफर्मेटिव में क्या पैटर्न होगा, सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, है ना। अब उसके बाद में नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस का क्या पैटर्न होगा, बताओ मेरे को सबसे पहले। सब्जेक्ट प्लस फिर क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट के बाद में विल बी या शैल बी प्लस नोट प्लस नॉट प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे विल या शैल ऐसे लिख, एक मिनट, विल शैल प्लस नॉट प्लस बी, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। अभी एक चीज सोचिए आपने कभी कि यहाँ पे विल और शैल भी आता है, कंटिन्यूस में क्या आता है, नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता था, विल, बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, पता है क्या सबको? बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, पता है? प्रेजेंट में क्या आता है, इज एम आर। क्या आता है बच्चों, इज एम आर आता है या नहीं आता? आता है ना। अब देखो मैं एक चीज बताती हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या लिखते हैं, बी की क्या लिखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में, लिखते हैं हम लोग इज एम आर। क्या लिखते हैं बच्चों, इज एम आर लिखते हैं ना। मैम नहीं दिख रहा, मैम नहीं दिख रहा, एक मिनट, थोड़ा नीचे लिखो। दिख रहा है। अब दिखेगा, दिखेगा ना। अब देखो प्रेजेंट में हम क्या लिखते हैं, इज एम आर। क्या लिखते हैं, इज एम आर, इज एम आर लिखते हैं ना, लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब, यस या नो, बताओ मेरे को। यस मैम यस मैम, यस मैम जैसे पास्ट में देखो, पास्ट में क्या लिखते हैं, वोज या वर। क्या लिखते हैं, वोज या वर लिखते हैं ना। प्रेजेंट में तो लिखते हैं इज एम आर, पास्ट में लिखते हैं वोज या वर। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी और शैल बी लिखा जाता है, क्योंकि बी की प्रेजेंट फॉर्म तो होती है इज एम आर, पास्ट फॉर्म होती है वोज वर, और फ्यूचर में बी का बी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ यस गई? मैम, अब देखो इसी तरीके यस से मैम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, या आप लिख भी सकते हो और नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। अब देखो क्या होता है इंट्रोगेटिव, बताओ मेरे को इंट्रोगेटिव क्या होगा। will be, shall be plus subject plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। हाँ एक साथ ही बोल दिया, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। विल शैल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ओके। और अब इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, will be, shall be, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखो कैसे बनाएंगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में?
मैम। आ गई बात समझ में? अब देखो, बना लोगे सब सेंटेंस? सब में बना लोगे ना सेंटेंस? यस मैम। हाँ, अफर्मेटिव भी बना लोगे, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। अब देखो, मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ, मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, आप वो बनाना, ठीक है? कैसे बनाते हो देखो। होमवर्क के लिए सेंटेंस भी लिख लेना। We shall be eating fruits tomorrow. ठीक है, We shall be eating fruits tomorrow. ओके, एक तो ये सेंटेंस बनाना है आपको। पैटर्न के नीचे बना लेना। पैटर्न मैं नहीं लिख के दूं ना, तो खुद से लिखना है पैटर्न, पर लिखना सब टेंस में है, ये बात ध्यान रखना। कोई भी टेंस मेरे को बिना पैटर्न के मिल गया ना, तो फिर देख लेना तुम लोग अपनी नोटबुक में जहां पे भी टेंस होंगे ना, वहां पे सब टेंस के नीचे पैटर्न होना चाहिए, ठीक है? सेकेंड, एक सेंटेंस और ले लो। ही विल बी playing cricket. He will be playing football at this time. ठीक है? He will be playing football at this time. आगे बात समझ में? ये दोनों सेंटेंस बनाने हैं आपको, ठीक है ना? देखो, मैं कल इस समय पढ़ रहा होगा, या वह कल इस समय पढ़ रहा होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बनाएंगे इस सेंटेंस को। वह कल इस समय पढ़ रहा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है इस सेंटेंस का। इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे, कैसे करोगे? वह कल इस समय पढ़ रहा होगा। क्या बनाओगे बताओ मेरे को? ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे बताएंगे, बोलो बोलो, बताओ। इंग्लिश मीडियम आप बताओ, बताओ कौन बताएगा? मैं देख रही हूँ कौन बताता है, बताओ। वह कल इस समय पढ़ रहा होगा। क्या बनेगा? He will be studying tomorrow at this time. He will be studying tomorrow at this time. आगे बात समझ में? इसको बना के लाना है इंग्लिश में। तो कल इंग्लिश में बनाना है सेंटेंस, ट्रांसलेशन करना है इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है? इसको ट्रांसलेशन करना है, ठीक है ना? इसको ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में, और इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव भी आपको बनाना है, वो तो इंग्लिश में। नेगेटिव भी बनाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाना है, सारे बनाने हैं सेंटेंस। आगे बात समझ में? एक सेंटेंस और लेते हैं, चलो अपन। We shall be playing cricket at this time. इस सेंटेंस को और बनाते हैं अपन। We shall be playing cricket at this time. है ना? या अफर्मेटिव में बनाओ, इसको नेगेटिव में बताएगा, कौन बताएगा? बताओ मेरे को, क्या कैसे बनाएंगे? We shall be playing cricket at this time. We shall be हम हिंदी में सुन लो इसको। हम इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो बताओ मेरे को, अब कैसे बनेगा? नेगेटिव कैसे बनेगा? We shall not be playing cricket at this time. We shall be not playing cricket. बताओ
मेरे Not को? be. Not. Not be. shall not Not. be. Very good. पहले नॉट आएगा, Not हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, और बी से बिफोर पहले नॉट आएगा, ठीक है? वी यूज नॉट. वी शैल नॉट Playing बी cricket. प्लेइंग. Cricket. प्लेइंग पता है ना? At this time. फ्यूचर कंटिन्यूज है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यानी प्ले के साथ में आईएनजी आया है. प्ले के साथ में क्या आया है? आईएनजी. हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे. प्ले के साथ में आईएनजी इसलिए आया है क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूज है. बात समझ में आ रही है ना गौरव? अब देखो, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम. एट दिस टाइम आ गया सेंटेंस समझ में? इंट्रोगेटिव बताओ मेरे को. Shall क्या लिखना है बताओ मेरे को? Shall we? शैल Shall we? We. शैल Shall we? बी Not be playing cricket at this अब आगे be. be playing We. बी प्लेइंग क्रिकेट At this time. शैल ही बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम. एट दिस टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क. क्या हम इस समय खेल रहे होंगे? क्रिकेट खेल रहे होंगे. अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव. shall we not be playing cricket बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? बोलो. Shall we? शैल Shall we not be playing cricket? shall we not be playing cricket At this shall we time not be be playing ये सही है ना? अब देख लो यहाँ पे, मेरी बात सुन लो. शैल बी पहले आएगा, नॉट सही है. सही है. सही है ना? सही है. ओके. नॉट बी प्लेइंग cricket Cricket at this time at this time. एट दिस टाइम. at this time आ गई बात समझ में? बना लोगे ना सेंटेंस? yes एक मैम. सेंटेंस और देखो. एक सेंटेंस और देखो. अब मान लीजिए ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाए आपके. बी डैश, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है. टेक एग्जाम एट दिस टाइम. अब क्या क्या आएगा इसमें बताओ मेरे को? वी डैश टेक एग्जाम एट दिस टाइम. बोलो. एट दिस टाइम, मान लो एट दिस टाइम नेक्स्ट डे, है ना? अगले दिन, इस समय, अगले दिन इस समय तुम एग्जाम दे रहे Shall be होगे. taking. क्या आएगा इसमें? We shall be taking. इसमें आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. कौन सा टेंस आएगा इसमें? future continuous tense फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा ना? तो देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो वी और आई के साथ में क्या यूज होता है? Shall be. Shall क्या we? यूज होता है? shall be Shall we? शैल यूज होता है ना. आई और वी के साथ में क्या यूज करते हैं हम? शैल यूज करते हैं, है ना? शैल बी, इसमें शैल बी यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में. ठीक है, तो देखो वी के साथ में क्या आएगा? शैल बी. Shall be. शैल बी. टेक, टेक के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? ing. Verb की first form. थर्ड K फॉर्म. plus ing. कौन बोल रहा है भैया? First थर्ड form. फॉर्म. First form.
फर्स्ट फॉर्म के साथ में कंटिन्यूस है बेटा, क्या आएगा? ing हाँ, तो we shall be taking exam at this time next day. अगले दिन इस समय